सभी को श्री कुंज बिहारी सियरदास सभी का आज की क्लास में वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट जूनियर लेवल मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर्स जो 23 फरवरी 2024 को हुआ था, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आंकड़ों 29, 25, 38, 22, 38 और 29 का बहुलक कौन सा होता है। तो आप जानते ही होंगे, तो बहुलक कौन सा होता है जो किसी श्रृंखला में अधिक बार आए। तो ये क्या होगा, 38 और 38 देखो सबसे ज़्यादा बार आया और कोई भी डबल बार आया भी नहीं है। जरूरी नहीं कि डबल बार आए, अधिक से अधिक बार आए। तो इसका बहुलक क्या हो गया, 38। बहुलक का मतलब बहु उलरक, जो बहुत बार उलर जाए, मतलब ज़्यादा बार आ जाए। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया कितना गया है, 16√3। तो हमें इसका परिमाप बताना है। परि मतलब चारों ओर, माप मतलब परिमाप चारों ओर की माप। ठीक है। तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो बाद में निकालने से पहले, उसको निकालने से पहले मैं भुजा निकालनी। तो अंडर से √3 खत्म हो गया, इसका इसमें गुणा हो जाएगा किसका, ए स्क्वायर। 16 गुणे कितना हो गया, 4, और 16 चौको 64 ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया हमारा 8। ठीक है। ए बराबर अगर 8 आ गया तो अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, भुजा इंटू 3, 3 गुणे भुजा। तो भुजा कितनी आई, 8 इंटू 3 कर देंगे, कितना मल्टीप्लाई आया, 8 3 24। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप आया वो कितना आ गया, 24 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिंदु -2 तथा -5 का भुज कौन सा है। तो आपने चतुर्थांश में पढ़ा होगा, इसमें ये होता है यक्स अक्ष, ये होता है यक्स डैश, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई डैश अक्ष हुआ करता था। इसमें जो पॉइंट होते थे यक्स कामा वाई, जो आगे वाला होता था पॉइंट उसको भुज कहते थे, पीछे वाले कोटि को कोटि कहते थे। देखो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे भुज, और वाई वाला जो पॉइंट होगा ये होगी कोटि। ठीक है। तो इसमें भुज कौन सा है तुम्हारा, ये आगे वाला होगा तुम्हारा भुज, और पीछे वाली होगी कोटि। ठीक है। तो भुज इसमें कितना है, -2। ये करेक्ट आंसर आ गया आपका, -2 इज करेक्ट आंसर। आ गई ना बात समझ में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की प्रमेय अनुसार, जो त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों का इसमें प्रमेय लगेगा, क्या होगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी दो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। किसका, इनके वर्गों का अनुपात। देखिए √4 रेशियो कितना, √9 बराबर कितना आ जाएगा, 2:3। तो ये इसका आंसर हो गया 2:3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि x इक्वल टू, इसमें सर समीकरण यूज की गई। देखो इसमें जो है यक्स का जो मान है या तो वो 3 के बराबर होना चाहिए, या फिर और वो जो है 10 से छोटा या बराबर होना चाहिए। 3 से बड़ा या बराबर, 10 से छोटा या बराबर। ठीक है। इस इधर y का मान 5 से बड़ा या बराबर, और इधर 15 से बराबर या फिर 15 से छोटा होना चाहिए y का मान। तब यक्स बटे y का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। अगर हम लोग यक्स बराबर इसमें 3 रखें और y बराबर कितना लेने पर 15 ले लेते हैं, तो x रेशियो y बराबर 3/15 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:5। तो इसका ये आंसर कौन सा आ गया, 1:5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, a की पावर x इक्वल टू b तथा b की पावर y इक्वल टू c तथा c की पावर z इक्वल टू a, तब x y z का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है। तो a की पावर x इक्वल टू कितना, b। अब इसकी पावर में दोनों पक्षों में y से गुणा कर देते हैं, इधर भी y से गुणा कर देते हैं। तो a की पावर हो जाएगा xy और b की पावर हो जाएगा कितना, y। तो अब जरा देखो, इतनी बात आ गई समझ में। दूसरा, जो b की पावर y है बराबर c है, इसके दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने दो, और यहाँ पर ना ये जो दिया गया है तुम्हारा
वाई सी की पावर जेड, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर यक्स और वाई और जेड, इसमें अगर जेड कर दें हैं तो ये तुम्हारा बराबर किसके है, सी के। ये देखो ये बराबर सी के है ना। ये जो एक्स ए की पावर यक्स वाई बराबर बी की पावर वाई, और ये जो बी की पावर वाई है वो किसके बराबर है, ये सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया सी। तो हम लोग अब दोनों इसके दोनों पक्षों में, यहाँ पर ये और ये जो पावर है इसमें हम लोग जेड का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा सी की पावर कितनी, जेड है। और सी की पावर जो जेड है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए की पावर यक्स वाई जेड इजकल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं सी की पावर जेड की जगह पर ए। तो ए की पावर तो कोई लगी नहीं तो एक मान लेते हैं। तो भैया इसमें बताओ यक्स वाई जेड का मान कितना आ गया, यक्स वाई जेड का मान फिर आ गया तुम्हारा एक आ गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया यक्स 1/x प्लस 1/y इक्वल टू यू तथा 1x/y इक्वल टू 1/v। तो इसमें ये वैल्यू इसका वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, 1/x प्लस 1/y की होल पावर कितनी लिख देते हैं 2, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये किसका, ये इसका होल स्क्वायर करेंगे इस वाले पक्ष का ही, ठीक है। तो ये भी u का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इनका आपस में गुणा, या फिर होल स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकलेगा, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 2x गुणे 1/ कितना, ये नहीं, ये आपस में इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2a भी होता है, तो इंटू 1/x गुणे 1/ कितना हो जाएगा ये y बराबर कितना u²। और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 1, देखो यहाँ पे बचा तुम्हारा कितना 1/x² प्लस 1/y² और प्लस 2 इंटू 1/ कितना xy बराबर u²। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना 1/v, ठीक है। और चाहो तो इसको इधर ला के तुम सॉल्व कर सकते हो, कैसे, x 1/x² प्लस 1/y² बराबर u² और माइनस का 2xy, ये वाला पद पूरा इधर पीछे लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं 1/ जो मतलब जो xy है उसकी जगह पर कितना लिखेंगे हम लोग 1/v। अगर हम लोग यहाँ पे 1/v रखेंगे तो v ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/x² प्लस 1/y² बराबर u² माइनस का 2v हो जाएगा, है ना, माइनस का 2v, और यही इसका हो जाएगा आंसर। तो देखो जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आ गई ना बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में कई बार आते हैं। 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 60 सेकेंड और 120 सेकेंड में लाल संकेत देती हैं। यदि ट्रैफिक लाइट्स के यदि ये सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ हो जाती हैं तो सभी एक ही समय में लाल संकेत देंगी कितने समय बाद, है ना। तो इसमें हमेशा लॉसा निकालना होता है। कितने का निकालेंगे देखो जरा, 30 फिर 45 फिर 60 फिर 120। अब इनका चलो लॉसा निकालते हैं, लासा। चलो शुरू करते हैं। पहले कितने से कटेगा ये, 2 से। कितना आया 15, अरे भैया 15 लिख जा सही से, 15 फिर 45 कटेगा नहीं 2 से, फिर 60 था, ये आधा इसका कर दें क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका भी आधा करेंगे, कितना आया 60। अब देखो फिर से ये 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं, 45 वैसे ही रहेगा। इधर 30 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15, इधर 60 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, फिर से ये 2 से कटेगा, काटते हैं जरा, 15 45 और 15 और कितना आया ये, फिर से आ गया 15। अब काटेंगे कितने से, 3 से, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 बचे 15, फिर 3 बचे 15, फिर 3 पंचे 15, 5 है। अब फिर भी ये 3 से कटेगा, देखो जरा 3 से काटेंगे, 5
5, 5 और 5, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, अब 5 से। कितनी बार गया, 1 1 1 और 1, ठीक। अब जरा देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, चलते हैं। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, ठीक है। 24 का गुणा आप करेंगे किसमें, 5 3 15, 24 गुणे 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा अपना 360 सेकेंड। ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेकेंड आएगा। आगे ना बात समझ में, ठीक है। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। लिखा है तालाब से लबालब भरे, सॉरी पानी से लबालब भरे एक खुले उल्टे शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और शीर्ष की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। शीशे की कुछ गोलियां बर्तन में डाली जाती हैं, ठीक है, जिससे बर्तन का पानी 1/4 बह जाता है, ठीक है। तो शीशे की प्रत्येक गोली की त्रिज्या इतनी है, तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या निकालिए। जितना पानी बह जाता है उस पानी का, बहे हुए पानी का आयतन निकाल लेंगे, और वो जो गोलियां हैं उन सभी का आयतन निकाल लेंगे। निकालने के बाद में हमें जो पानी में डाली गई गोलियों की संख्या है वो निकालनी है ना। तो चलो शुरू करते हैं। माना कि गोलियों की संख्या क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, ठीक है। माना गोलियों की संख्या क्या मान ली हमने, n है, तो 1/4, ठीक है, और गुणे शंक्वाकार बेलन बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, ठीक है, बराबर कुल गोलियों का आयतन, कुल गोलियों का आयतन, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 1/3 गोली शंक्वाकार बर्तन का आयतन इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/4 भाग पानी था, ठीक है, वो बह जा रहा, उसका आयतन गोलियों के आयतन के बराबर। तो एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जहाँ h बराबर कितना है, जो ऊंचाई है, h बराबर तुम्हारी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। देखो h बराबर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। चलो, और गोलियों की संख्या हमने क्या मान रखी है, n, तो इसमें क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू n है ना कुल गोलियों की संख्या, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं जरा। 1/3 इंटू पाई और इंटू आर का वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर, इंटू एच की जगह पर कितना लिखेंगे, 8, और 1 कितना 4 बराबर 4/3 पाई। आर का मान कितना, गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5, 0.5 का क्यूब इंटू स्मॉल n, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। अब मान रखेंगे उसमें 1/3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8/4 बराबर 4 इंटू कितना पाई बटे 3 इंटू पाई इंटू 1/2, 3 बार करेंगे ना गुणा, इसमें लिखा हुआ है क्यूब, आर क्यूब, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू कितनी थी n का वैल्यू बस इससे फाइंड, क्योंकि जानते हो 0.5 था ना, 0.05, तो 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं ना। तभी हमने देखो इस जगह पर ये जो r 0.5 इसकी जगह पर हमने 3 बार लिखा है 1/2, इधर देखो 1/2 लिखा है, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे, इनको सबको सॉल्व करेंगे। 5 25, 4 दूनी कितना हो गया 8, 25 दून, तो लिखेंगे 25/3 इंटू कितना 2 बराबर 4, पाई से पाई ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 4/2 गुणे 3 गुणे कितना
ये 2 4 तो कट ही गए, ना काटो, अभी बाद में काटते हैं, ठीक है। इंटू 2 दूनी 4, ठीक। अब ये 4 से इंटू कितना है इधर यन है, चाहो तो वहीं से काट सकते थे, देखो 4 से 4 ख़त्म, ठीक। अब इनको इधर सॉल्व कर दो, यन का मान, तो ये देखो ये बटे 3 से 3 इधर ख़त्म हो गया, यन का मान इधर कितना है 25 गुणे कितना 2 गुणे 2, 25 दूनी 50 गुणे एन, तो एन बराबर एन 50 गुणे 2, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 100 गोलियाँ, 100 गोलियाँ। आ गई ना बात समझ में, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा 100 नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु है क्रमशः, ठीक है। तो माना पिता और पुत्र की आयु, देखो पिता की आयु माना पिता की आयु कितनी x और पुत्र कितनी मान लेते हैं वर्तमान आयु y, ठीक। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, देखो जरा, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 6 गुनी है, 6 गुनी कर दी, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार लिखा है 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो x + 4, भाई पिता की उम्र में 4 वर्ष बाद है ना, तो 4 साल जुड़ गए इसमें, ठीक है, 4 लिखा हुआ है बराबर 4 इंटू वाई प्लस कितना 4, वाई वाले पुत्र की आयु में भी 4 जुड़ गया, और ये कितनी पिता की उम्र की हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। अब देखो, अब ना इक्वेशन इससे इसमें मान रखने पर, यक्स का मान इन दोनों में रखने पर, देखो जरा रखते हैं, यक्स की जगह पर कितना लिखेंगे 6y प्लस का 4 बराबर कितना 4, इधर कितना 6y और प्लस का कितना सॉरी इसमें y कहाँ है, इसमें तो मान ही नहीं रखना ना, यक्स में y प्लस कितना 4। अब इससे y का मान निकाल लो, इधर कितना आया 6y प्लस का कितना 4 बराबर 4y और 4 चौको 16, इसको इसमें घटा दो तो 2y बराबर 16 माइनस 4 बराबर कितना 12, तो y बराबर आ जाएगा 12 बटे कितना 2 बराबर कितना आया 6, y का मान कितना आया 6। अगर y का मान तुम्हारा 6 आ गया, y का मान 6 आ गया, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 6 गुनी है ना, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 गुणे 6, 36 वर्ष हो गए, पिता तुम्हारे हो गए 36 वर्ष के और पुत्र हो गया तुम्हारा 6 वर्ष का, ठीक है। तो 6 और 36 का रेशियो जहाँ दिख रहा हो टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, भैया अब आज संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो पासे पर कुल अंक कितने आएंगे, कुल अंक पासे पर कौन से 1 2 3 4 5 और 6, कुल अंक हैं 6। अब पासे पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी आएगी, तो भैया अभाज्य संख्या पासे पर कौन कौन सी आएगी, देखो जरा 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है, तो प्रायिकता निकाल लो, प्रायिकता अभाज्य अंकों की संख्या बटे कुल अंक, अंकों की संख्या बटे कुल अंक, तो अभाज्य की संख्या कितनी है टोटल 3 और कुल अंक कितने हुए 6, काट दो कितना बचा 1/2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल, यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या जहाँ कोई भी उप समुच्चय रिक्त नहीं है, तो उनकी संख्या बताना है। देखो समुच्चय में कितने अवयव हैं 5, तो इनको निकालने के लिए क्या करते हैं 2n - 1 कर देते हैं, तो 2 की पावर कितनी 5 - 1, 2 की पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32 - 1 बराबर कितना है 31, आंसर इज करेक्ट तुम्हारा 31 नंबर।
सवाल लिखा हुआ है x-2 इतना और x³ प्लस ax² प्लस bx+ 16 का एक गुणनखंड। अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका जो मान है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। और तथा b=4a है, तो b=4a वैल्यू रखेंगे। देखो जरा क्या लिखेंगे, x-2 = 0, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा 2। अब जरा देखो गुणनखंड किसका करेंगे, इसके x³ प्लस ax² प्लस का bx और प्लस का कितना 16 बराबर कितना लिख देंगे 0। तो x का मान रखेंगे इसमें 2, तो 2 की होल पावर क्यूब प्लस a x की जगह पर रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस b इधर रखेंगे 2 और प्लस कितना हुआ ये 16 बराबर कितना हुआ 0। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना हुआ 8 प्लस 2 दूनी कितना हुआ 4a प्लस 2b और प्लस का कितना 16 बराबर कितना हो गया 0। अब इनको जोड़ेंगे 16 और 8 कितने हो गए 24, ये हो जाएगा इस तरफ माइनस का कितना 24। अब 4a प्लस 2b, तो अब इनका करेंगे हम लोग, इनसे निकालेंगे जो ये b का मान दिया जा रहा है ना, तो b = लिख देंगे 4a, तो b = यहाँ पर रखेंगे 4a। तो देखो यहाँ आया 4a प्लस 2 इंटू बी की जगह रखने जा रहे हैं 4a बराबर कितना माइनस का 24। करो जरा गुणा भाग इसका, तो 4a प्लस 4 दूनी 8a बराबर कितना हुआ माइनस का 24। इनको जोड़ दो कितना आया 12a बराबर माइनस का 24। तो a बराबर आ गया कितना माइनस का 24 बटे कितना 12, 12 दूनी 24 माइनस का 2, a बराबर आया तुम्हारा माइनस का 2। तो भैया b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4 दूनी 8। ठीक है, ये तुम्हारे दोनों मान निकल के आ गए, माइनस का 2 और माइनस का 8। इक्वेशन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखें। दिए गए सवाल में L जो है ना, ये जो L रेखा है कहाँ चला गया, ये जो L रेखा है ये इसके समांतर है यम के। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 60 अंश है, ये x है, तो ये वैल्यू पता नहीं कितनी है। अब देखो ये जो थीटा है ना ये 80 हो गया, ये 60, ये एकांतर कोण बन रहा है यहाँ पे देखो, ये एकांतर जेड की तरीके से बनना एकांतर, ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा। तो थीटा बराबर कितना होगा 60 अंश, ये 60 ये 80, तो ये कितना हो जाएगा अब तो निकाल लोगे, 60 प्लस 80 प्लस यक्स बराबर कितना होता है 180 डिग्री। 180 इनको जोड़ दो कितना हुआ 140 प्लस यक्स बराबर 180 डिग्री। तो यक्स बराबर 180 माइनस 140 घटा दो, यक्स बराबर कितना आ गया 40 अंश। ठीक है, 40 अंश, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि दिए गए कोण OAB, देखो OAB ये कितने डिग्री है 40 डिग्री, तो कोण ACB निकालना है, ACB ये वाला एंगल हमको निकालना है ये। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखो OA बराबर कितना है OB है, ये जो OA है और ये OB के कितना होगा बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, ये जो दोनों है ना, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं आ रहे हैं, है ना, इस वजह से ये दोनों बराबर होंगी। अब देखो कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर 40 अंश है। देखो कोण OAB और OBA ये एंगल, ये दोनों कितने हैं, ये भी 40 अंश है, दोनों कितने हैं 40 अंश हैं, क्योंकि एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं समान है ना। अब जरा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कैसे, ये कोण A कोण B और कोण O, तो कोण O का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोण OAB, देखो OAB प्लस कोण AOB ये वाला कोण, ठीक है, प्लस कोण कितना OAB, कोण O या BA इजकल टू कितना OBA इजकल टू 180 डिग्री, इसका मान कितना है 40 डिग्री।
प्लस इसका मान कितना है ए ओ बी प्लस इसका मान कितना है 40 डिग्री बराबर कितना 180। दोनों को जोड़ दो, उधर जाके घटा दो। कोण ए ओ बी बराबर 180 माइनस कितना 80 डिग्री बराबर ये कितना हो गया 100 अंश। ठीक है, 100 अंश हो गया। अब कोण ए सी बी बराबर कितनी डिग्री है ये 50 अंश है। ठीक, क्योंकि ये जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण के कितना आधा होता है। ठीक है ना, आप जानते हो ये क्या, कोण ए सी बी बराबर कोण ए ओ बी बटे 2 बराबर 100/2। चाहे ऐसे निकाल दो, चाहे डायरेक्ट लगा सकते थे। वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का आधा होता है ना। तो ऑप्शन इसका कौन आ गया, ऑप्शन नंबर 50 इज करेक्ट। अगला लिखा हुआ है पी एक्स बराबर इतना है को जब x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 19 आता है ना। तो देखेंगे इसमें a का वैल्यू फिर फाइंड करना है। तो भैया इसको सीधे लिख दो x + 1 = कितना 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। अगर ये इससे डिवाइड करता है और करेंगे ज़रा देखो यहाँ पे क्या आएगा x⁴ माइनस का 2x³ + 3x², यही वाली सीरीज माइनस ax और प्लस का 3a माइनस का कितना 7 = कितना है 19 है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो x की जगह पर हम लोग रखेंगे -1। तो यहाँ पे रखेंगे -1 की होल पावर कितनी 4, फिर 2 -1 की होल पावर कितनी 3 प्लस 3 -1 की होल पावर कितना 2 माइनस का a इंटू माइनस का 1 फिर प्लस का a माइनस का 7 = कितना 19। करेंगे सॉल्व इसको, इधर आएगा 1 फिर प्लस का 2 फिर प्लस का 3 प्लस का a प्लस का 3a माइनस का 7 = कितना 19। तो इसको जोड़ देंगे कितना आएगा, जोड़ घटा लेंगे 5 में 2 घटा दो। ठीक है, कितना आया 4a, ये कितना आया 4a माइनस 1 = 19। ये इधर ले जाओ तो 4a बराबर हो जाएगा 20। तो आपका a बराबर कितना बचा, a बराबर आ गया 4 × 5 = 20, a बराबर आ गया 5। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो अब हमें फाइंड करना है कि कोण ओ सी बी, देखो कोण ओ सी और बी ये वाला एंगल फाइंड करना है ओ सी बी। कैसे निकालेंगे, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर ना एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट डी और इस पर इससे डालते हैं लंब। ठीक है, ऐसे डाला है और ये पॉइंट ले लेते हैं कितना डी। अब ये देखो तब ये चक्री चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। देखो ए बी सी डी है ना, ये एक क्या बन गया ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज बन गया। अब जरा देखो तो कोण ए बराबर कितने डिग्री है 100, ये दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे, कोण बी डी सी प्लस कोण बी ए सी बराबर कितना 180 अंश। देखो बी डी सी, बी और डी और ये सी ये एंगल और बी ए सी ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 180। अब कोण बी डी सी प्लस ये 100 डिग्री बराबर कितना हुआ 180 डिग्री, ये इधर घटा दो। तो कोण बी डी सी बराबर 180 माइनस का कितना 100 बराबर कितना डिग्री आ गया ये 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर कोण बी डी सी बराबर कितनी डिग्री है 80 है ना, तो कोण बी ओ सी कितना होगा ये 160 होगा है ना।
क्यों? क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये 80 डिग्री हुआ, तो ये कितने कोण डिग्री होगा? 160 डिग्री। ठीक, अब कोण BOC बराबर 160 अंश। ठीक है, रुको 160 अंश। चूंकि BOC में देखो, BOC में पता है क्या, जो BO है, BO बराबर किसके? OC के। BO बराबर OC के, क्योंकि ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पर होगा कोण B बराबर कोण कितना? C। अब आगे करते हैं क्या, इधर से देखते हैं, इधर से। ठीक है, क्या कोण OBC बराबर कितना? 180 माइनस 160 बटे कितना? 2, आधा करेंगे इसका, तो इधर आ जाएगा 20 बटे 2 बराबर कितने अंश डिग्री आ गया? 10 अंश आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याएं P तथा Q का लासा, P तथा Q का लासा तथा मासा क्रमशः P और Q है ना। तो ये देखो पहले, P तथा Q का लासा बराबर कितना है? P है। ठीक है, कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। ठीक, और स्मॉल p तथा Q का मासा जो है तुम्हारा, जो मासा है वो कैपिटल Q है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। P कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर स्मॉल q माइनस कैपिटल Q। ठीक, किस सूत्र से? चूंकि जानते हो संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं की गुणा और उनके दोनों मासा और लासा की गुणा बराबर होती है ना। तो इस सूत्र से क्या निकालेंगे तब? प्रश्नानुसार कैपिटल P प्लस कैपिटल Q बराबर कैपिटल Q प्लस स्मॉल का P, स्मॉल p। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इन दोनों तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा? P प्लस Q का स्क्वायर बराबर Q प्लस P का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका होल स्क्वायर निकालो जरा, निकालें। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 बराबर Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 खत्म, बचा कितना? P स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर। ठीक है, बराबर Q स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल सॉल्व। सवाल एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर है। यदि AB वृत्त का व्यास हो तथा कोण ADC इक्वल टू 130 अंश हो, तो BAC का मान ज्ञात करना है। भैया देखो, सबसे पहले तो हमें इसमें एक ड्रा करना पड़ेगा वृत्त। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा एक वृत्त बना लेते हैं। 1 मिनट, ये हटाओ, यहाँ पर भी बड़ा पड़ रहा है, ये सही है। इधर आ जा भाई, ये सही है। ठीक है, अब इस वृत्त में हमें ये जो है इसका ये केंद्र है। ठीक, अब यहाँ से एक रेखा खींचनी है, एक ये। ठीक, दूसरी रेखा खींचनी है एक शीर्ष जो है इसके ना परिधि पर, है ना। तो एक ये रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, दूसरी रेखा इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है,
तीसरी रेखा इसको इससे मिला लेते हैं। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग। देखो ये जो एंगल इसको मानते हैं ए, ये बी, और ये तुम्हारा है सी, और इसको मान लेते हैं डी। ये एंगल कितने डिग्री का है? देखो ए डी सी बराबर कितने डिग्री का है? 130 अंश। ठीक, और तुमको क्या ज्ञात करना है? बी ए सी। देखो बी ए सी ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है। तो चक्री चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं देखो कैसी होती हैं, इसको इससे मिला देना, इसको ये भी मिलाना था। ठीक है, चक्री चतुर्भुज बना दिया हमने। अब चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? 180 अंश के होते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, अब क्योंकि कोण ए बी सी बराबर कितना? 180 माइनस इधर ले जाओ कोण ए डी सी। ठीक, तो निकालेंगे 180 माइनस 130 बराबर कोण ए बी सी बराबर 50 अंश। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण, वृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। सुनो क्या हमने बताया, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त पर जो बना कोण है वो कितने डिग्री का होता है? 90 अंश। अतः ये जो आगे वाले पोर्शन में करते हैं। ठीक है, अतः कोण, देखो कोण, ये चेंज हो गया, कलर ही चेंज हो गया। कोण ए सी बी इजकल टू 90 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक, तो जोड़ देते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, ठीक, प्लस कोण सी ए बी इजकल टू 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे कितना? 50 प्लस 90 प्लस सी ए बी बराबर कितना? 180 अंश। क्या आ गया? कोण सी ए बी इजकल टू 180 माइनस 140 बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, दो बेलनों का आयतन बराबर है। ठीक है, दो बेलनों का आयतन बराबर है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं इनकी जो त्रिज्याएं हैं, जो दो बेलन की हैं, वो एक की R1 मान लेते हैं, दूसरे की R2 मान लेते हैं। ठीक है, और जो ऊंचाइयां हैं, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है तुम्हारा? ऊंचाइयों का अनुपात है तुम्हारा 1:3 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, दोनों का आयतन निकालेंगे। पाई R1 स्क्वायर एच बराबर पाई R2 स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तुम्हारा हो गया कट, बचा कितना? देखो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर, देखो इनका जो अनुपात है वो कितना है? 3:1। ठीक है ना। तो अब ये स्क्वायर कहाँ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर √3 बटे 1। तो ऊपर नीचे √3 से कर दो मल्टीप्लाई, √3 गुणे √3 तो कितना आ जाएगा? 3 बटे √3। तो इनका जो रेशियो आया ना तुम्हारा R1 रेशियो R2 बराबर आ गया तुम्हारा 3:3 √3। ठीक है, ये आ गया आंसर इज करेक्ट। ठीक, अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति के पास 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुछ सिक्के, जिनका मूल्य कितना है? 210 रुपये, अनुपात इतना है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या फाइंड करनी है ना। तो माना सिक्कों की संख्या यक्स है, माना कि सिक्कों की संख्या यक्स है, तब सिक्कों की संख्या यक्स है तब
क्या आएगा 5x प्लस 6x/2 प्लस 8x बटे कितना 4, ठीक है, बराबर कितने रुपए हैं 210 रुपये, है ना। अब इनको करेंगे सॉल्व, एलसीएम लेकर, तो 2 तियाँ 6 और 4 दूनी 8, कितना बचा 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना 210 आया। इनको सबको ऐड कर लो तो 10x बराबर कितना आ गया ये 210, ठीक है, 0 0 ख़त्म। तो x बराबर कितना आ गया 21, x बराबर आ गया 21। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 5x, x की जगह पर रखेंगे तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या मानी थी 5x, तो 5 × 21 बराबर कितनी आ गई 105। 105 रुपये के एक मतलब 105 सिक्के हैं 1 रुपये के, आ गई ना। इसी तरीके से सभी का रेशियो निकाल सकते थे, तो हमें जितना पूछा गया हम उतना ही बताएंगे 105, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा आज का सेशन, और अगर आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें तो फिर हम अगला वाला और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। अगली अभी क्लास बाकी है आपकी 2 फरवरी 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी क्वेश्चन उनके करवाने हैं। 19 दिसंबर 2016 को हुआ था वो भी करवाना है, और भी जो 2017, 18 और 20, 22 को जो क्वेश्चन हुए थे। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए। सभी को राधे राधे।